नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको पोटेंशियोमीटर के बारे में बताने वाला हूँ। पोटेंशियोमीटर जिसे हम पैनल में मोटर की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए वीएफडी में यूज़ करते हैं। ये पोटेंशियोमीटर है 10K का, 10 किलो ओम्स। ये सिंगल टन का पोटेंशियोमीटर है। जैसे हम इसे 0 to 10 वेरी करना है तो 1 टन घुमाएंगे पूरा, और ये 0 to 10 किलो ओम्स जैसे ये पूरा फुल करेंगे तो 10K वेरी करता है। इसी तरह से ये मल्टी टन का पोटेंशियोमीटर है 10 टन। इसे हम 10 राउंड घुमाएंगे तो ये 10 राउंड के हिसाब से 0 to 10 किलो ओम्स वेरी करता है, यानी कम ज़्यादा करता है। ये 10K का पोटेंशियोमीटर है जिसकी ड्राइंग और सिंबल इस तरह से होता है। ये दो सप्लाई टर्मिनल इनपुट होते हैं और ये बीच वाला जो टर्मिनल है इसमें ये इसका आउटपुट होता है। ये बीच में 10 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। इसी तरह से 5K भी आता है। 5K का 5 किलो ओम्स का भी रेजिस्टेंस आता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का पोर्ट। 10 किलो ओम्स का भी वेरिएबल रेजिस्टेंस का पोर्ट आता है। 1 किलो ओम्स का भी रेजिस्टेंस पोर्ट आता है, जिसे हम कंट्रोल पैनल में यूज़ करते हैं वीएफडी की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए। अब अगर इसको चेक करना है हमको तो ये हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। मल्टीमीटर को पहले हम ओम्स में सेट कर देंगे। ये हमने ओम्स में सेट किया है इसको। तो इसके जो प्लस और माइनस टर्मिनल होते हैं, जो सप्लाई टर्मिनल, उसके बीच में हमको 10 किलो ओम्स रेजिस्टेंस बता रहा है। अब ये पोर्ट हमारा फुल पे है तो इसका जो वेरिएबल पॉइंट है और इसका पॉजिटिव पॉइंट है वहाँ पे ओनली 8 ओम्स है। ये 8 ओम्स है और ग्राउंड और वेरिएबल पॉइंट पे हमको 10 किलो ओम्स पूरा रेजिस्टेंस बता रहा है। ये हमारा फुल है और ये हमारा, इसको जब कम करते हैं तो वाइपर और ग्राउंड के बीच में हमको 0 ओम्स रेजिस्टेंस बताता है, और प्लस और वेरिएबल के बीच में हमको पूरा 10 किलो ओम्स रेजिस्टेंस बताता है। अभी यहाँ पे हम पॉजिटिव देंगे, यहाँ पे हम नेगेटिव देंगे, और यहाँ से हमारा जो वाइपर होता है वो हमको पॉजिटिव मिलता है। जैसे डीसी में अगर आपको पता होगा तो हम इसे जब वीएफडी में यूज़ करते हैं तब 0 to 10 वोल्ट को वेरी करके हम ड्राइव में सिग्नल देते हैं, जिससे हम ड्राइव थ्रू मोटर की फ्रीक्वेंसी को प्लस और माइनस कर सकते हैं। हम इसमें 0 to 10 वोल्ट देंगे, इसमें 0 to 10 वोल्ट इनपुट देंगे, और यहाँ से हमको 0 to 10 वोल्ट हम वेरी कर सकते हैं। यहाँ से हमको आउटपुट मिलेगा। हमारा आउटपुट पॉजिटिव में होता है। जैसे इस पॉइंट पे हमने 10 वोल्ट प्लस दिया है जो हमारा पॉजिटिव है, और यहाँ पे हमने 0 वोल्ट दिया है जो हमारा नेगेटिव है। अब यहाँ से एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। हम इस पॉइंट पे प्लस 10 वोल्ट देंगे, यहाँ पे 0 वोल्ट देंगे। इन दोनों के बीच में हम मेज़र करेंगे तो हमको 10 वोल्ट पूरा मिलेगा। 10 वोल्ट हमने दिया, दूसरे पॉइंट पे हमने 0 वोल्ट दिया। अब हमको यहाँ से 0 to 10 वोल्ट डीसी पॉजिटिव मिलेगा, प्लस वोल्ट मिलेगा, और ये ग्राउंड हम रेफरेंस के लिए ड्राइव में कनेक्शन करते हैं, जिससे ड्राइव को पूरे 0 to 10 वोल्ट मिले। अब जैसे हमारा पोर्ट 0 पे है तो हमको इसके पॉजिटिव और वेरिएबल के बीच में 10 किलो ओम्स रेजिस्टेंस मिलेगा। अभी रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तब रेजिस्टेंस हमारे करंट के फ्लो को रोक देता है और हमको यहाँ से वोल्टेज नहीं मिलता है। हम जैसे इसको बढ़ाएंगे, फुल पे करेंगे, तब हमको इसके बीच में सिर्फ 1 किलो ओम्स नहीं, 1 ओम्स रेजिस्टेंस बता रहा है। इस टाइम पे हमको यहाँ पे दिया हुआ वोल्टेज यहाँ से हमको मिलेगा फुल 10 वोल्ट डीसी, और ये हमारे
ड्राइव में जाएगा, ये वाला पॉइंट जो हमारे ड्राइव में कनेक्शन होगा, प्लस और माइनस, इससे हमारी ड्राइव में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हम वेरी करके मोटर की स्पीड को कम और ज़्यादा करेंगे। जैसे हम इसको बीच में करते हैं तब हमको 6 किलो ओम्स रेजिस्टेंस मिलता है। अब ये जब 6 किलो ओम्स रेजिस्टेंस होगा वो हमारे जैसे 10 वोल्ट है उसके 60% को कम कर देगा। उस टाइम यहाँ पे 4 वोल्ट डीसी मिलेगा, और 4 वोल्ट डीसी जब मिलेगा तब हमारी ड्राइव में 60% फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और वो ड्राइव कम स्पीड पे चलती है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे अभी हमको 10 किलो ओम्स रेजिस्टेंस फुल मिल रहा है। जब ये 10 किलो ओम्स रेजिस्टेंस फुल मिलेगा तब हमारा यहाँ से 0 वोल्ट निकलेगा, वोल्टेज ही नहीं आएगा बाहर। और जैसे जैसे हम पोर्ट बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम पोर्ट बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस कम हो रहा है और हमको यहाँ से फुल वोल्टेज मिलेंगे, ज़्यादा वोल्टेज मिलेंगे, और हमारी ड्राइव में फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा सकते हैं। हम कंट्रोल पैनल में जो यूज़ करते हैं वो पोटेंशियोमीटर, ये 10K का पोटेंशियोमीटर है। इसी तरह से 5 किलो ओम्स का भी पोटेंशियोमीटर होता है, 1 किलो ओम्स का भी पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं। अभी हमको 5 किलो ओम्स का पोटेंशियोमीटर भी इसी तरह से वर्क करता है, 1 किलो ओम्स का पोटेंशियोमीटर भी इसी तरह से वर्क करता है। लेकिन अगर आपको रिस्पॉन्स फास्ट चाहिए तो आप 5 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा सकते हो। 10 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस आपको रिस्पॉन्स धीमे देता है 5 किलो ओम्स के हिसाब से। इसमें एक्यूरेसी आपको परफेक्ट मिलती है। और 1 सिंगल टन और 10 टन में भी ये डिफरेंस ये होता है कि ये 10 टन का जो पोटेंशियोमीटर है, जैसे हमारी मोटर की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। अब इसको एक्यूरेसी लेवल पे आपको ज़्यादा चाहिए एक्यूरेसी, तो आप 10 टन का पोटेंशियोमीटर यूज़ कर सकते हो। जैसे ये पूरा एक राउंड पे आपको 5 हर्ट्ज वेरी करेगा और 10 राउंड पे 50 हर्ट्ज वेरी करेगा, और ये थोड़ा घूमेगा उसमें आपको 5 हर्ट्ज वेरिएशन मिलेगा। एक्यूरेसी अगर आपको परफेक्ट चाहिए तो आप मल्टी टन पोटेंशियोमीटर यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको एक्यूरेसी इतनी नहीं चाहिए, जैसे आपकी एप्लीकेशन है उस हिसाब से, तो आप सिंगल टन पोटेंशियोमीटर भी यूज़ कर सकते हो। ये इस तरह से काम करता है। जैसे एक पॉइंट आपका इनपुट का है और ये पॉइंट आपका आउटपुट का है। ये हमारा इनपुट पॉइंट है, ये आउटपुट पॉइंट है। यहाँ पे हमने प्लस 10 वोल्ट डीसी दिया हुआ है और यहाँ से हमको 0 to 10 प्लस 10 वोल्ट डीसी मिलेगा। ये बीच में यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसे लगा हुआ है, ये जब यहाँ पे होगा तब इसको 10 के रेजिस्टेंस पूरा मिलेगा अगर हमने 10 किलो ओम्स का पोटेंशियोमीटर लिया हुआ है तो। और जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होगा और ये वोल्टेज यहाँ पे हमको 0 to 10 वोल्ट डीसी वेरी कर सकेंगे। यहाँ पे हमने ग्राउंड मीन्स 0 वोल्ट दिया हुआ है। इस तरह से पोटेंशियोमीटर वर्क करता है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ये पोटेंशियोमीटर हम कंट्रोल पैनल में लगाते हैं। और जैसे आपने दूसरे तरह के भी देखे होंगे, आप रेडियो में वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए जो यूज़ होता है वो भी एक तरह का पोटेंशियोमीटर ही होता है, जिसको हम पॉट कहते हैं। और टीवी में चैनल हम चेंज करने के लिए भी यूज़ करते हैं, वो भी एक तरह का पोटेंशियोमीटर ही होता है। ये कंट्रोल पैनल में लगाते हैं उस तरह का पोटेंशियोमीटर है, वो भी उसी तरह से वर्क करते हैं। अलग अलग किलो ओम्स के रेजिस्टेंस होते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस और वेरिएबल पोर्ट होते हैं जो अलग अलग एप्लीकेशन में लगाते हैं। इसे हम पैनल में यूज़ करते हैं मोटर की फ्रीक्वेंसी को वेरी करने के लिए। देखिए जैसे मैंने बताया इस तरह
ये हमने पोटेंशियोमीटर यहाँ पे लगाया हुआ है। ये इसका जो पॉइंट है ये +10 वोल्ट सप्लाई जा रहा है। ये ग्राउंड है, एनालॉग ग्राउंड 0 वोल्ट जो मैंने आपको बताया। ये 10 वोल्ट इसका सप्लाई है। ये आउटपुट है जो हमारी ड्राइव में जाता है। ये इस ड्राइव में जा रहा है। इस ड्राइव में इसके कनेक्शन है इस तरह के। ये +10 वोल्ट और ये एनालॉग ग्राउंड 0 वोल्ट। ये 2 वायर पोर्ट में सप्लाई की तरह से जा रहे हैं और ये है एनालॉग इनपुट। जो हमारा पोर्ट का आउटपुट होता है वो यहाँ पे आता है और 0 to 10 वोल्ट वेरी करता है एनालॉग सिग्नल, जिससे पोर्ट ड्राइव की फ्रीक्वेंसी को वेरी करेगा। इसका मैं आपको डेमो बता देता हूँ। ये रहा पोटेंशियोमीटर। ये मल्टीटन पोटेंशियोमीटर लगाया हमने। ये इसका डायल है मल्टीटन 0 to 10। जैसे मैंने आपको बताया था, आपको एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए, धीरे धीरे मोटर की स्पीड बढ़ानी है, तो आप मल्टीटन पोर्ट का यूज़ कर सकते हो। ये हमने इस ड्राइव को स्टार्ट किया है। ये हमने मोटर के कनेक्शन किया। ये मोटर है। ये हमने स्टार्ट किया है तो भी मोटर अभी चालू नहीं हुई है, ये आप देख सकते हो। लेकिन इसमें हमिंग कर रहा है। कि जैसे जैसे मैं मोटर की स्पीड पोर्ट से बढ़ाऊँगा वैसे 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 मोटर की स्पीड बढ़ेगी। मोटर की फ्रीक्वेंसी प्लस हो रही है। ये देखो आप, ये डिस्प्ले है ड्राइव का। इसमें मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने 0 to 100 पे सेट किया हुआ है। ये जब 10 पे पहुँचेगा तब यहाँ पे 100 पूरा आएगा। ये देखिए आप, मोटर की स्पीड यहाँ पे बढ़ रही है। ये देखो हमने 10 पे किया, यहाँ पे 99.08 आ गया है। अब हम इसको स्लो करेंगे तो मोटर स्लो होगी। ये देखिए मोटर स्लो हो रही है। स्लो हो गई है। इस तरह से पोटेंशियोमीटर वर्क करता है। 3 फेज एसी मोटर की फ्रीक्वेंसी को हम एनालॉग इनपुट देके ड्राइव थ्रू हम मोटर की स्पीड को प्लस माइनस कर सकते हैं, जिसमें हम ये पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था अलग अलग तरह के पोटेंशियोमीटर आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में भी पोटेंशियोमीटर आते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ होते हैं। रेडियो वगैरह में आपने देखा होगा। हमारा जो फैन का रेगुलेटर होता है उसके अंदर भी वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, लेकिन वो वोल्टेज वेरी करता है। हमारे घर में जो फैन के लिए रेगुलेटर लगाते हैं वो भी एक तरह का वेरिएबल रजिस्टर ही होता है उसके अंदर, लेकिन वो वोल्टेज को वेरी करता है, एसी वोल्टेज को। और इससे हम ड्राइव थ्रू मोटर की फ्रीक्वेंसी को प्लस माइनस करते हैं। इसलिए ये 3 फेज मोटर को हम स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अभी ये हमारी मोटर, ये हमने एक पे रखा हुआ है। मल्टीटन पोर्ट इसलिए यूज़ करते हैं कि आप माइनर एक्यूरेसी में मोटर को सेट कर सकते हो, या जिस एप्लीकेशन में आपको मोटर की स्पीड धीरे धीरे एक्यूरेसी में बढ़ानी हो, वहाँ पे आप मल्टीटन पोर्ट यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको सिंगल टन पोर्ट का भी डेमो बताया था। इसी तरह से ये मल्टीटन पोर्ट है। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। ये मैंने मोटर स्टॉप की तो ये सडनली स्टॉप हो गई। ये हमारा पोर्ट 10 पे है फिर भी, और ये हमने बढ़ाया है तो ये 0 to 10 के हिसाब से 100 पे आ गया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट में लिख के बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू।